देखो आज आम पढ़ा सर्ट क्वेश्चन आंसर सिलेक्शन जो मन एग्जाम फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पे एग्जाम अच्छे आगू तो निहाती भाव में ये क्वेश्चन टाक देखिए जी जोटा कि आम यूनिट 3 अच्छी कर पेपर 8 वीरराणी सुखदेव उत्कलिका जोटा राधामोहन गणनायक लिखिं बुझिपारे तो सेकेंड अच्छे विरोही घन मायाधर मानसिंह प्रतिमा नायक सच्चिदानंद राउतराय तो यही जो माने टॉपिक अच्छी तीनोटी टॉपिक माने एका संगे गोटे वीडियो आप मैंने सिलेक्शन क्वेश्चन पाइपर जोटा कि 1 मार्क एवं 2 मार्क तो ग्यारंटी क्वेश्चन आसो तेणुक आम प्राक्टिस करवा एवं जहाँफल कि आपको बहुत हेल्पफुल हो पार बुझिपारे तो चलते वीडियो को फटाफट देरी को स्टार्ट माने कौन स्टार्ट करवा पूर्व समस्त चैनल को न चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन आम भाया सिलेक्शन क्वेश्चन आम डिस्कसन करुचे है तो चलो तो प्रथम क्वेश्चन ये आम देखिपारे निम्नलिखित मध्य केउटी हाँ राधामोहन गणनायक रचना नुहे तो ये राधामोहन गणनायक कौन रचना नुहे नंदीकेशरी नंदीकेशरी किए लिखिं यहाँ मनकर लिखिं किए राधानाथ राय लिखिं है नंदीकेशरी तो यहाँ मनकर ऑप्शन हम डी रहा सठिक आंसर बुझिपारे तो नेक्स्ट प्रश्न जी नेक्स्ट प्रश्न पशुपक्षीकर काव्यर रचयिता किए पशुपक्षीकर काव्यर रचयिता हूँ राधामोहन गणनायक है परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्य केउटी राधामोहन गणनायक रचना अटे तो यहाँ सूर्य अंधकार है अंधकार यहाँ मैंने लिखिं किए राधामोहन गणनायक वीरराणी सुखदेव एक केउ प्रकार कविता यहाँ गोटे गाथा कविता है मन रखिए गाथा कविता गोटे वीरराणी सुखदेव नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न राणी सैन्य दल देखि क्यों मैंने हास्यास्पद करते खर्दार पाइक माने है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न रोचे युद्ध रे स्वामी हंता को किए खोजा लगे किए राणी सुखदेव है परवर्ती प्रश्न बांकगढ़ कुलदेवी देवी नाम कौन बांकगढ़ कुलदेवी नाम हूँ चर्चिका है मन रखिए निहाती भाव में क्वेश्चन आसो किए परवर्ती प्रश्न देखा किए का पुरुष कथा कही यहाँ आमको मंत्री का पुरुष कथा कही नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा निजको रक्त लड़ुपा बोली किए कहते राणी सुखदेव कहते निजको रक्त लड़ुपा बोली बुझिपारे परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 रही राणी को साक्षात देवी बोली किए कहते खर्दा राजा कहते है परवर्ती प्रश्न कवि मायाधर मानसिंह केबे जन्मग्रहण करते बहुत इंपोर्टाट 1905 मसीह मायाधर मानसिंह कवि जन्मग्रहण करते नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती रोचे भारत सरकार कवि मायाधर मानसिंह केउ उपाधि प्राप्त होते पद्मश्री उपाधि मन रखिए क्वेश्चन आसो धूपर रचयिता किए धूपर रचयिता होती मायाधर मानसिंह है मायाधर मानसिंह नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा पश्चिम पथिक कहार रचना अटे पश्चिम पथिक कहार रचना अटे मायाधर मानसिंह अटे मन रखिए निम्नलिखित मध्य केउठी ठीक जेमा मायाधर मानसिंह उषा मायाधर मानसिंह तपस्विनी कौन राधानाथ राय बसंत गाथा नीलकंठ दास तो यहाँ आपको जेमा मायाधर मानसिंह सठिक आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्यों रचनाटी मायाधर मानसिंह नुहे चंद्रभागा है यहाँ किए लिखिं चंद्रभागा किए लिखिं राधानाथ राय लिखिं चंद्रभागा है नेक्स्ट देखो क्यों रचनाटी मायाधर मानसिंह नुहे चंद्रभागा यहाँ जस्ट कहला निम्नलिखित मध्य केउटी मायाधर मानसिंह रचना अटे एठारे देखो माटी पानी है सॉरी माटी पानी लिखिं मायाधर मानसिंह क्वेश्चन नंबर 18 देखो कहार आगमन में विरोही युवक युवती कौन विच्छेदर कौन लतक गड़ाई था कहार वर्षार धूप कविता कविता संकलन में केतोटी कविता रही 32टी कविता रही परवर्ती प्रश्न कवि सच्चिदानंद राउतराय केबे जन्मग्रहण करते केबे जन्मग्रहण करते 1916 मसीह है निम्नलिखित मध्य क्यों उपन्यासटी सच्चिदानंद राउतराय रचना कर चित्रग्रीव है बहुत इंपोर्टाट मशाणीर फूल गल्पर रचयिता किए सच्चिदानंद राउतराय निम्नलिखित मध्य क्यों गल्पटी गाल्पिक सच्चिदानंद राउतराय अटे माटीर ताज है मन रखिए बहुत इंपोर्टाट अभियान कविता ग्रंथर कहार रचना सच्चिदानंद राउतराय है तो ये बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आसो आपंकर सर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कवि सच्चिदानंद राउतराय केबे जन्मग्रहण करते इंपोर्टाट 1962 मसीह जन्मग्रहण करते आकाश जह्न क्या परी सफा दिशुची साबुन फेण परी है साबुन फेण परी केउठारे चिमिनी निज छाए कासे बोली कहुई जंत्रशाला है मन रखिए नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखो डाक गाड़ी केउ समय धाए बोली कवितार कहुई 8टा है कौन हाँ डाक गाड़ी केउ समय धाए बोली कवितार कहुई 8टा ये प्रश्नर आंसर टिके माने भूल देछि
ହେଲା क्वेश्चन भूल देछि माने प्रश्न माने क्वेश्चन ठीक होछि आंसर ठीक होछि किंतु हमर डाक गाड़ी केउ समय धाए बोली कविता रे कहै छै ହେଲା केउ समय रे एटा कहै छै माने एटा टिके भूल होछि ହେଲା देखि देबे किए कांदे बोली कविता रे पढ़ी छथि चक्रवाक। परवर्ती प्रश्न बहु दिन पर किए देखा हैला कवि सहित किए देखा हैला प्रतिमा नायक हाथ रे प्रतिमा नायकर कौन थिला चमड़ार ब्याग थिला। ये देखो तुमको एमसीक्यू टाइप रो एबे देखिबा हमें 1 मार्क रो क्वेश्चन हैला 1 मार्क क्वेश्चन केमिति आसुचे देखो कवि राधामोहन गणनायक केबे जन्म करथिले 25 अगस्त 1911 रे कवि कोन राधामोहन गणनायक जन्म करथिले से केउ वंशर उत्तराधिकारी थिले बाघ सिंह वंशर पिता देहांतर किए क्रंदन करथिले युवराज हैला किए सांत्वना देवाकू जाई युवराज को शिर को चुंबन कले रानी सुखदेई है मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो युद्ध बेशर सज्जित होगापी रानी क्या कही क्या युवराजा को कही कहार प्रस्ताव रानी को विष तुल्य मन हो मंत्री प्रस्ताव। तो परवर्ती प्रश्न देखा क्यों झरणा भली समस्ते माती गले हटकेशर है हटकेशर झरणा भली क्षत्रियर मूल धर्म कौन युद्ध क्षत्रियर मूल धर्म हो युद्ध युवराजंकर नाम कौन थिला दयानिधि खर्दा राजा केउ प्रगणा बांकी सहित युक्त है कुशपड़ा हेमपुष्प केबे प्रकाश पाइथिला 1947 मसीह प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 विरोही देखो देखु क्वेश्चन नंबर 12 देखु विरोही घन कविताटी कवि केउ संकलन आसी हेमपुष्प संकलन आसी विरोही घन कविताटी केउ प्रकार कविता संबोधन मूलक कविता मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट विरोही घन कवितार कवि क्या संबोधन करछंती घन को है घन को संबोधन करछंती कपाल रे केउ रेखा लिखन होइछि विषाद रेखा मन रखिए विषाद रेखा कौन लिखन होइछि गंडरे कौन अंकित होइछि बोली कवि कहछंती चिंतार कालीमा छाया है चिंतार कालीमा छाया अंकित होइछि बोली एठार कवि वर्णना करछंती। सच्चिदानंद राउतराय पिता नाम कौन प्रसन्न कुमार राउतराय मन रखिए प्रतिमा नायकर मुखरे कौन देखा जाउथिला व्रण बहुत बढ़िया प्रतिमा नायकर शरीर अवस्था किपर थिला रग जीर्ण परी देखा जाउथिला केउ रंगर माटी कथा कहा जायछि गेरुआ रंग है गेरुआ रंग प्रतिमा नायकर देहरे बयसर धूली केउ फूल परी बोली कहा जायछि जापानी कागज फूल परी कहा जायछि है एटा थिला आपनकर शॉर्ट टाइप रो एमसीक्यू। एबे हमें टिके आउ टिके बड़ माने लॉन्ग टाइप रो माने क्वेश्चन आसीबो है गोटे वाक्यर उत्तर देख राधामोहन गणनायक केउठार जन्म करथिले किंबा 2 मार्क मध्य एटा आसी पारे है ए क्वेश्चन। तो राधामोहन गणनायक अनुगुल जिलार कलंडाबाल ग्राम जन्मग्रहण करथिले सामुकार स्वप्न किए रचना करथिले सामुकार स्वप्न कवि राधामोहन गणनायक रचना करथिले मन रखिबे। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न जीवा विप्लवी राधानाथ रचयिता किए। तो विप्लवी राधानाथ रचयिता होचंती राधामोहन गणनायक है युद्ध भूमि रे क्यों राज्यर राजा मृत्यु होता युद्ध भूमि रे बांकी राजा मृत्यु होता क्यों राज्यर राजा आक्रमण रे बांकी राजा मृत्यु होता खर्दा राजा आक्रमण रे बांकी राजा मृत्यु होता है अंतपुर रे केउ माने विकल स्वर रे कांदी उठिले अंतपुर रे नारी माने विकल स्वर रे कांदी उठिले बुझिपारे। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखा कहा बंची रही बोली रानी कही युवराज दयानिधि बंची रही बोली रानी कही बांकी भूपति किए बांकी भूपति होचंती धनंजय बड़म्बा सेना कहा सहित मिसीगले बड़म्बा सेना बांकी सहित मिसीगले है बांकी हाथ रे किए हाथ होइथिले बांकी हाथ रे सेनापति है सेनापति धनुर्धर हत होइथिले सॉरी हत होइथिले एडा है। क्वेश्चन नंबर देखु 11 देखा कौन अच्छी उपेक्षिता कहार रचना उपेक्षिता मायाधर मानसिंह रचना मायाधर मानसिंह गोटे रचनार नाम लेख मायाधर मानसिंह गोटे रचनार नाम हूँ अक्षत है मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखु बापू दर्पण रचयिता किए बापू दर्पण रचयिता होती डॉक्टर मायाधर मानसिंह घन सहित किए ताले ताले नाची उठुची घन सहित विरोही मयूर ताले ताले नाची उठी क्वेश्चन आसो ये बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न बारिद कहले क्या बुझाए बारिद कहले मेघ को बुझाए है जानी। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न हाँ कवि सच्चिदानंद राउतराय केउठार जन्म करते कवि सच्चिदानंद राउतराय खर्दा जिलार कुरुजंग ग्राम जन्मग्रहण करते
ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମୁକ୍ତା ଦେବୀ। କବି କାହାର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଆଉ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଥେୟ କବିତା ସଂକଳନର କାହାର ରଚନା? ପାଥେୟ କବିତା ସଂକଳନ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ମନେ ରଖିବେ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଖାକିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା ହେଲା। ବହୁ ଦୂରରେ ଲାଲ୍ସ କୋଟା ଘରେ କ'ଣ ଜଳୁଥିଲା? ବହୁ ଦୂରରେ ଲାଲ୍ସ କୋଟା ଘରେ ହାରିକେନ୍ ଜଳୁଥିଲା, ହାରିକେନ୍। ତ এইটা ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କର। ଯଦି 2 ମାର୍କର ଦେଖିବା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବୀରରାଣୀ ସୁଖୋଦୟ କବିତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ତ ଲେଖିବେ 2 ମାର୍କର ଆସିବ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବୀରରାଣୀ ସୁଖୋଦୟ କବିତାଟି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଏକ ଗାଥାମୂଳକ କବିତା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବାଙ୍କୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବାଙ୍କୀ ରାଜାଙ୍କ ପରାଜୟ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତରୁଣୀ ରାଣୀ ସୁଖୋଦୟ। ତ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାବାଳକ ଯୁବ ରାଜ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର ଦମ୍ପ ଓ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ କିଏ? ବୀରରାଣୀ ସୁଖୋଦୟ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ସୁଖୋଦୟଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ତ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣାର ଅନ୍ତର ବେଦନା ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଣୀ, ଏମିତି ଏକ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାକିତକ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲି କି? ବାଙ୍କୀର ଗୌରବ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଇଜର ଏକ ଅଂଶ ଦେଇ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା ହିଁ એકમાત્ર ଉପାୟ ଦିଶୁଛି। ତ ଯୁବରାଜ ଏବେ ନାବାଳକ ଆଗକୁ କିଛି ହେଲେ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ତ ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ବାରିଦ, ହେ ଉଲ୍ଲଭ ରତ୍ନ ପାଇବାର ଅବକାଶରେ ତୁମେ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତାର ନିଶ୍ୱାସର ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାଶରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୃଦୟର ଆକାଶର ବିରାଟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଖୋଜି ବୁଲିବା ଦୃଶ୍ୟପଟ ତିଆରି କରୁଛ। ତୁମର ଅନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ହେ ଘନ କେଉଁ ବ୍ୟଥା, କେଉଁ ରୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବହନ କରୁଛ, ଯାହା ଅପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ତୁମେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ସେହି ଚିନ୍ତନ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଲା, ବ୍ୟଥାର ଉପଶାନ୍ତି ବା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା, ଉପଶାନ୍ତି ବା ଉପକାରିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଉପକାରିତା। ତ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଉପଚାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପଚାର କରିବାର ଉପାୟ ଏ ଯାଏ ପାଇନାହିଁ ହେଲା, ଏ ଯାଏ ପାଇନାହିଁ, ଏଠାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ এইটা আপনার স্ক্রিনশট মারি দিଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାହାର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବେ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କିଶୋର ବୟସରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମେ ବି। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ହଂସତ କବିତା ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତିନୋଟି ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଚାପ୍ଟରର କଭର୍ କରିସାରିଲେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୀରରାଣୀ ସୁଖୋଦୟ, ବୀର ଘନ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, এই ତିନୋଟି କଭର୍ ହେଇସାରିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ
यूनिट 1 रो जो मैंने देखी ना जाकि देखिपारे मुझे प्लेलिस्टार वीडियो देदेवि कि आई बटन से वीडियो पाइपर सिलेक्शन मुझे शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सारी है। तो ये वीडियो को रखुच्छे। धन्यवाद।